अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कबूतर को जो दाना पानी या खुराकें दी जाती है तो उस दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कबूतर को किस तरह से दी जाती है और वो खुराकें कौन सी होती है इस पर बात करेंगे। जैसा कि कुछ कबूतर ब्रीडिंग में दले हुए होते हैं, कुछ कबूतर उड़ाए जा रहे होते हैं, उनसे परवाज़ें ली जा रही होती है, और उसी तरह कुछ नए पट्टे निकल आए हुए होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कबूतरों के जिस्म की मांग अलग होती है, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, और साथ जैसे मौसम भी 3 किस्मों के होते हैं, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है। वक्ती तौर पर इस तरह कबूतर के दानों के अंदर, खुराकों के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। जो हम खुराकें देंगे तो वो कबूतर के जिस्म को फिटफाट बनाएंगी, कबूतर को सेहतमंद बनाए रखती है, और जो आने वाली बीमारियां होती है उन्हें अच्छे दाने पानी से रोका भी जाता है। तो जो कबूतर देख रेख किए जाते हैं, उनको दाना दिया जाता है, वो इस तरह से होगा। जैसे सर्दी के मौसम की बात करें तो कबूतर को सवेरे हल्का फुल्का नाश्ता, जो गेहूं की रोटी होती है उसका चूरा कहे, उसे भूरा कहे, तो रोटी का भूरा सवेरे दिया जाता है। और क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए कबूतर को जो हेवी डाइट के अंदर, जिनका मिजाज ऑयली हो, इस तरीके की जो बीजें होती हैं उन्हें दिया जाता है। और उसी के साथ मोटा दाना, जो कबूतर को बाकी जो ज़रूरी चीज़ें होती है जो उसके जिस्म के लिए, जैसे उसके गोश्त में और उसके बाकी जैसे ताकत, इस तरीके की चीज़ों की बढ़ोतरी के लिए कबूतरों को मोटा दाना भी दिया जाता है। और शाम इन कबूतरों को भरपेट खाना दिया जाता है। और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इन कबूतरों को हाजमे का ख्याल रखते हुए है, या उन्हें कुछ ऐसे मिनरल्स या विटामिन दिए जाते हैं जिससे कबूतर को, उसके जिस्म को जो चीज़ें ज़रूरी हो वो पूरी मिले, और कबूतर अपनी सेहत बनाए रखे और अपना जो उसे काम दिया गया हो वो सही तरीके से कर सके। बारिश के मौसम की बात करें तो हवा के अंदर नमी की होने की वजह से जो ये हम खुराकें दे रहे होते हैं, जो दाना पानी करा रहे होते हैं, तो इनको आसानी से इनके ऊपर फफूंद आ सकती है, और ये दाना उनके लिए बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में जब कबूतरों को दाना दिया जाता है तो जिस तरह कबूतर का बारीक दाना धोकर नहीं दिया जा सकता, कबूतर के मोटे दाने को ही धोकर देते हैं, तो जो मोटा दाना होगा वो धोकर तुरंत कबूतरों को दिया जाता है। उसे ज़्यादा देर तक या ज़्यादा वक्त तक रखा नहीं जाता, क्योंकि इससे उस खुराक के अंदर खराबी आती है। उसी तरह गर्मी के मौसम के अंदर कबूतरों को खुराकें जो मिजाजी ठंडी हो, जैसे कुछ दाने ठंडे होते हैं, जैसे ज्वार हुई, इस तरीके की चीज़ों के अंदर इजाफा किया जाता है, मिकदार कम की जाती है। उसी तरह जिन कबूतरों से परवाज़ दी जा रही होती है उन कबूतरों को सिर्फ बाजरा दिया जाता है, और जब वो अच्छी परवाज़ देने लग गए हो तो उन कबूतरों को उनके ज़रूरत के मुताबिक बनाकर खुराकें दी जाती है। इस तरीके से कबूतर के दाना पानी का, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। तो जो बारीक दाना होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे ऑयली सीड्स, या जिसे हम बीज कहे। जैसे 2 किलो तारा मीरा लिया जाए तो उसके अंदर 1 किलो मोहरी, या जिसे राई कहे या सरसों कहे, ये मिलाई जाती है, और उसके अंदर 1 किलो अलसी और 1 किलो सफ़ेद तिल, इस तरीके से कुछ चीज़ें मिलाकर ये बारीक दाना बनता है। और ये दोपहर के दाने के पहले इन्हें दिया जाता है, और इसकी मिकदार इस तरह से होगी, जैसे कबूतर अगर तादाद में 50 की हो तो इन कबूतरों को 120 से 150 ग्राम की मिकदार में कबूतरों को दिया जाता है। और जब ये कबूतर इन दानों को खा ले तो उसके बाद मोटा दाना दिया जाता है। तो मोटा दाना इस तरीके से होगा, जैसे अगर 20 किलो बाजरा ली जाए तो उसके अंदर
10 किलो गेहूँ मिला दी जाती है, 5 किलो चने मिला दिए जाते हैं, 5 किलो मक्का मिला दिया जाता है, और जो मटकी होती है 3 किलो डाल दी जाती है, और जो अक्खा मूंग होगा वो 1 किलो डाल दिया जाएगा, अक्खा मसूर होगा वो 1 किलो डाल दिया जाएगा। इस तरीके से खुराकें बनाकर कबूतरों को दी जाती है। और इन खुराकों को देने के बाद, क्योंकि ये खुराकें जैसे कबूतर के जिस्म की ज़रूरत, जैसे इनके अंदर का चिकनाहट, इनके अंदर की ताकत, इनको ध्यान में रखते हुए कबूतरों को दिया जा रहा होता है। साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो खुराकें कबूतर को दी जा रही है वो सही से कबूतर हजम कर सके और अपने जिस्म को उसकी मिकदार का और उसका कुछ फ़ायदा उठा सके। इस तरीके से कुछ बातें होती हैं कबूतर के दाने पानी और खुराकों की। इसके बाद आने वाली अगली ऐसी ही वीडियो हम लाएंगे। कबूतर पालने के इस शौक़ में कुछ बेसिक्स होती है और ज़रूरी होती है, जिसका इस कबूतर बाजी के शौक़ के अंदर नया शौक़ हो, उन्हें इन बातों को समझकर शौक़ करना चाहिए। तो मिलते हैं इसके बाद आइंदा अगली किसी मालूमात पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।